Hello everyone, my name is Indra and I hope you all will be doing awesome and I'm sure you are safe and sound in this pandemic. So dear learners, on the behalf of amazing learning platform that is your bright Avishkar, I have come here again with new advanced vocabularies because I want you all to be an advanced English speaker. So without delay, let's get started. So our first vocabulary is Adorn, which means to add something in order to make a thing or person more attractive or beautiful. अगर हम हिंदी में देखें तो अडॉर्न का मतलब होता है शोभा बढ़ाना. आप किसी भी चीज़ की शोभा बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स आप उसमें कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी में और एडिशन हो रही है और वो चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है. जैसे आपके घर में आपका रूम है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है लेकिन आप उसे और डेकोरेट कर रहे हैं फ्लावर्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, उसकी ब्यूटी में जो है वो और ज़्यादा एडिशन हो रही है. या जैसे आप किसी इंसान की भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे आप अपनी एग्जांपल दीजिए कि आपने बहुत अच्छा एक ड्रेस पहना हुआ है और उसके साथ में आपने बहुत ही अच्छी ज्वेलरी पहनी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अपने आप को मीन्स कि और ज़्यादा क्या है ब्यूटीफुल बना रहे हो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हो. मीन्स अपनी ड्रेस के साथ साथ और अपनी ज्वेलरी के साथ साथ मीन्स आप सजा रहे हो किसी चीज़ को, तो उसके लिए जो है आप अडॉर्न का यूज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल है हमारे पास, आई वॉन्ट टू अडॉर्न माई वॉल विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. मेरी जो वॉल है उसे उसकी शोभा में बढ़ाना चाहती हूँ, दैट मीन्स उसमें उसकी ब्यूटी में मैं और एडिशन करना चाहती हूँ. कैसे? अपनी वॉल पे बहुत सारी पेंटिंग्स को लगा के, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को लगा के. दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, दिस ड्रेस अडॉर्न्स योर पर्सनैलिटी, कि ये जो ड्रेस है वो आपकी पर्सनैलिटी की और ज़्यादा शोभा बढ़ा रहा है. दैट मीन्स आपकी पर्सनैलिटी पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन जो ये ड्रेस है ये उसमें और एडिशन कर रहा है, इसमें और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आपकी शोभा बढ़ा रहा है. तो आप ये किसी को कम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं या कोई भी चीज़ आप सजा रहे हैं या कुछ भी आपने किसी चीज़ में एडिशन की ब्यूटी में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं. ये हमारे पास आज की पहली एडवांस वोकैबुलरी एंड आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट कि किस सिचुएशन में आपको इसको यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में, एंड डेफिनेटली आप यूज़ भी करेंगे. सो देखते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैबुलरी जो है हमारे पास ट्रैवर्स, विच मीन्स टू क्रॉस और ट्रैवल थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर. जैसे अगर हम हिंदी में कहें तो पार करना, कोई भी चीज़ आप पार कर रहे हैं, वेदर फॉर एग्जांपल आप एक बहुत ही घने जंगल में फंस गए हैं और आपको उसको पार करना है, क्योंकि उसको पार करोगे तभी आप नेक्स्ट जा पाओगे जहाँ आपको जाना है. या कहीं पे भी आप फंस गए हैं किसी जगह और आपको वहाँ से पार निकलना है, या आपने कुछ काम सोचा है कि आपको ये करना है, डिसाइड तो कर लिया आपने, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं उस काम में, तो आप क्या कहोगे कि मुझे ये पहले पार करना है. अड़चनें जो भी मुश्किल्स आ रही हैं, जो भी मीन्स की मुश्किलें आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको पार करना है, उसी के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे. तो उस वे में भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही ट्रवर्स द डेजर्ट अलोन, जो डेजर्ट है उसने मीन्स कि अकेले ही वो पार कर दिया. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रवर्स दीज ऑब्स्टेकल्स, लाइफ में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो इनको पार करना थोड़ा सा क्या है, डिफ़िकल्ट है. तो जब भी आपको इस सेंस में यूज़ करना होगा, आप कहीं पानी में फंस गए हैं, आपको स्विम करके सेकंड मीन्स दूसरी पार जाना है, आप किसी जंगल में फंस गए, आप किसी जगह फंस गए हैं, या आपको बहुत सारी परेशानियों ने घेर के रख दिया है, आपको वहाँ से पार निकलना है, पार करना है उन सब चीज़ों को, तो उसके लिए आप जो है ट्रवर्स का एडवांस वोकैबुलरी का यूज़ कर सकते हैं. थर्ड है हमारे पास वोकैबुलरी एनफोल्ड, विच मीन्स टू कवर अप आर एनवेलप समथिंग. यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे और है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई. मीन्स किसी चीज़ को कवर करना, एनवेलप करना, जैसे कि ढक लेना हम कह सकते हैं हिंदी में. एग्जाम्पल है हमारे पास, डार्कनेस हैज़ एनफोल्डेड द टाउन, जो डार्कनेस है उसने क्या है, पूरे टाउन को ढक लिया है. या इस वे में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि शी हैज़ इनफोल्डेड हर डॉटर इन हर आर्म्स, जैसे एक मदर है उसने अपनी जो बेटी है उसे अपनी आर्म्स में क्या है, ढक लिया है. तो वैसे अगर आप फिज़िकली इस चीज़ को ढक रहे हैं वैसे भी यूज़ कर सकते हैं. या जैसे हमने पहले सेंटेंस में देखा कि जो डार्कनेस है उसने जो है मीन्स ऐसे भी कि जैसे नेगेटिव वे में भी आप कर सकते हो कि कोई बुरी चीज़ अच्छी चीज़ को ढक रही है, कोई साया ढक रहा है, तो उस वे में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो. तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है.
तो नेक्स्ट है हमारे पास डूम्सडे, जिसे हम कह सकते हैं द लास्ट डे ऑफ वर्ल्ड्स एग्जिस्टेंस। मीन्स कि वो लास्ट दिन जहाँ जिसके बाद वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बस उसी दिन तक करेगा, उसके बाद कोई वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, जिसे हम अपने कॉमन में कहते रहते हैं कयामत या प्रलय कहते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन आज हमने देखा कि इंग्लिश में क़यामत को क्या कहते हैं, या जो हम प्रलय कहते हैं उसे कहते हैं डूम्सडे। तो ये आप बोलते होंगे कि क़यामत की रात, डूम्स नाइट, तो वैसा नहीं है। डूम्सडे का ही मतलब क़यामत है, इस पूरे का ही मतलब जो है क़यामत या फिर प्रलय है। एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस जॉब इज़ गोइंग टू टेक मी टिल डूम्सडे, कि ये जो जॉब है मेरी, ये मुझे कहाँ तक लेके जाने वाली है, क़यामत तक लेके जाने वाली है। इट सीम्स डूम्सडे इज़ अबाउट टू कम, ऐसी कंडीशंस हो रही है, इतना पेंडेमिक चल रहा है, तो हर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब तो क़यामत आने वाली है, अब तो प्रलय आने ही वाली है। तो ये था हमारे पास एक और एडवांस वोकैबुलरी। आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ होगा, ये भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस, जिसका मतलब होता है हिंदी में चक्र, राउंड प्लेट लाइक ऑब्जेक्ट। ये डिस्कस मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपने देखा होगा जो लॉर्ड कृष्णा है उनके हाथ में वो चक्र होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्कस। इसकी स्पेलिंग भी आप अच्छे से देख लीजिए, ये वो वाला डिस्कस नहीं है। और या फिर कोई भी ऐसा राउंड मीन्स उसकी तरह राउंड प्लेट लाइक ऑब्जेक्ट, जैसे डिस्कस हमारे पास जो है एक गेम भी होती है जिसमें वो जो राउंड प्लेट लाइक ऑब्जेक्ट होता है उसे किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मीन्स फेंकना होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्कस मैंने इसीलिए लिया है कि ताकि आपको वो पता चल जाए कि जो लॉर्ड कृष्णा के हाथ में वो जो चक्र होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस। एग्जाम्पल है, द डिस्कस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज़ सो अट्रैक्टिव, कि जो लॉर्ड कृष्णा का चक्र है जिसे हम सुदर्शन चक्र कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टिव है। लेकिन कोई भी वैसे शेप की जो चीज़ हो, राउंड प्लेट लाइक ऑब्जेक्ट हो, उसे भी आप डिस्कस कह सकते हैं। And so I hope you have got good vocabulary to learn from this video. So thank you very much for watching the video. Do like, share and subscribe. Do comment and let me know whether this video was beneficial for you or not. Thank you very much. Stay home, stay safe and stay healthy.